अच्छा जी, तो भाई तैयार हो जाओ क्योंकि शायद आपको बहुत जल्दी WWE के अंदर डबल चैंपियन देखने को मिल सकता है। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया 38। भाई क्या चल क्या रहा है WWE के अंदर। 2022 बिल्कुल अलग नहीं है और WWE ने 10 से ज्यादा अपने टैलेंट्स और स्टाफ को रिलीज कर दिया है। एक नाम तो ऐसा है जो भाई कुछ अंदर की कहानी बयां कर रहा है। रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हर बार की तरह काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। चेहरे पर थोड़ी कम स्माइल है क्योंकि बैड अपडेट है आपके लिए। रॉकी व्यूअरशिप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं WWE के अंदर हुए एक बार फिर से रिलीजेस के बारे में। अब इससे पहले कि मैं आपको किसी भी सुपरस्टार का नाम बताऊं, साइड में यहाँ पर आप लोग लिस्ट ही देख सकते हो पूरी। 10 से ज्यादा जो टैलेंट्स हैं या फिर जो स्टाफ है उनको रिलीज कर दिया है, जिसमें नाम आप लोग देख सकते हो रोड डॉग का है, इसके अलावा क्रिस गाय का है। कुछ ऐसे नाम है जो कि आपके साथ फेमिलियर नहीं होंगे क्योंकि बैक स्टेज काम करते थे WWE के इंटरनल जो चीजें चलती हैं। इसके अलावा ग्रेट खली के मैनेजर रंजन सिंह को तो आप लोग जानते होंगे, वो स्टिल एम्प्लॉयड थे WWE के साथ, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। WWE ने रिलीज कर दिया। NXT के क्रिएटिव प्रोड्यूसर रायन को रिलीज कर दिया। स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग को रिलीज कर दिया। तिमोथी थैचर को रिलीज कर दिया। डैनी बर्च को रिलीज कर दिया। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सारे नाम देख सकते हो, सुजुकी को रिलीज कर दिया। तो ये सारे लोग हैं जो कि WWE ने रिलीज कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग नाम मेरे लिए है विलियम रीगल का। अब देखो विलियम रीगल कैसे एक अलग नाम है रिलीज होने के लिए। इससे आप किसी सुपरस्टार से कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये बड़ा नाम था इसको रिलीज कर दिया। विलियम रीगल WWE के अंदर ऐसा नाम है जो आज आप टेलीविजन के ऊपर अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखते हो ना, उनको बनाने का उन्होंने काम किया है। आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से WWE के अंदर वो ये काम कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को चुनना और उनको टेलीविजन के ऊपर लेकर आना। इवन विलियम रीगल का जो रिलीज है वो इतना ज्यादा लोगों के दिल में चुभा हुआ है कि एज, बैकी लिंच ऐसे सुपरस्टार इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं कि अगर आज विलियम रीगल ना होते तो शायद जो आप लोग हमको देख रहे हो हम यहाँ पर नहीं होते। मतलब जो पूरा रेसलिंग वर्ल्ड है ना, वो पूरा शॉक है विलियम रीगल की रिलीज से, क्योंकि ये कोई सुपरस्टार नहीं है भाई, ये वो बंदा है जो तुम्हारे लिए टैलेंट्स बना के देता है। और तुम्हारी कंपनी चलती किससे है? तुम्हारी कंपनी चलती है टैलेंट्स बनाने से। और अगर विलियम रीगल जैसा बंदा रिलीज हो रहा है तो भाई WWE करना क्या चाह रही है यहाँ पे? मतलब ये तो बात समझ के बाहर है। इवन मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जैसे एज, बैकी लिंच इन्होंने रिएक्शन दिए अपने कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बताया कि कैसे उनका कितना रोल रहा है उनको आज उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए जहां पर वो हैं। वो क्या एक्चुअल में सोचते होंगे जब रिलीजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो तो WWE के अंदर हैं, वो तो सारा माहौल जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सुपरस्टार है, वो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। तो ये क्या है भाई, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। ये विलियम रीगल का रिलीज होना मेरे तो समझ के बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि विलियम रीगल कोई बहुत बड़ा नाम है जिसके जाने से WWE के ऑन स्क्रीन टैलेंट पर ऑन स्क्रीन कोई व्यूअरशिप बढ़ाने में फर्क पड़ेगा, लेकिन भाई ये वो बंदा है जो तुम्हें टैलेंट्स बना के देता है और उसको रिलीज तुम कर रहे हो, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं आपको मेरे रिएक्शन थोड़े गुस्से वाले लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये गुस्से वाले नहीं है, ये कंसर्न दिखाने वाले हैं WWE के लिए कि अगर ऐसे वो रिलीज कर रहे हैं तो उनकी कंपनी का आगे होने क्या वाला है और वो करने क्या वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। हो सकता है इसके ऊपर हम स्पॉटिफाई के ऊपर और पॉडकास्ट के ऊपर पूरा एक एपिसोड लेकर आ जाए आयुष के साथ, क्योंकि डिस्कशन का कुछ टॉपिक है। तो मेरे तो समझ के बाहर है भाई यहाँ पर पूरा मामला, लेकिन ये कुछ मेरे रिएक्शन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन पूरे रेसलिंग वर्ल्ड ने तो इसके ऊपर रिएक्ट किया है और कोई भी विलियम रीगल के रिलीज से ऑब्वियसली खुश तो नहीं होगा। और WWE खुद भी क्या कर रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम। मुझे भाई बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। खैर मूड यहाँ से थोड़ा सा सही करते हैं क्योंकि पूरी वीडियो में ऐसे में नहीं बात करना चाहता आपसे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर आए थे डे 1 के अंदर, इतने बड़े बड़े WWE ने धमाके किए, तो अब रॉ की व्यूअरशिप का क्या हाल है। तो थोड़ी सी व्यूअरशिप यहाँ पर, थोड़ी सी नहीं एक्चुअल में ज़्यादा बढ़ी है। लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.592 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की बात करें तो कैसे लगभग 8% के आसपास बढ़ चुकी है और रॉ की व्यूअरशिप मिली है 1.716 मिलियन व्यूअर्स। ये तो नहीं कह सकता कि ब्रॉक लेसनर के आने से इंपैक्ट नहीं पड़ा, ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ा क्योंकि रॉ पर 8% व्यूअरशिप का चाहे पैसे मजे मजे में नहीं आ जाता। रॉ तो अपनी व्यूअरशिप सस्टेन नहीं कर पाती है, वो नीचे जाती है। और मेरे ख्याल से अगर ब्रॉक लेसनर रेगुलरली अपीयर हो रहे हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर तो 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप लेकर जा सकते हैं। और वैसे भी अब फैंस को वो चीज मिल रही है जो कि वो देखना चाहते थे, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड ऑन मंडे नाइट रॉ। तो शायद रॉ के दिन जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन हाँ ये अच्छा साइन है कि एटलीस्ट रॉ की व्यूअरशिप पहले से कुछ बढ़ चुकी है। थोड़ी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी बट सहलेंगे थोड़ा सा, मतलब मैं क्या सहूंगा, विंस मैकमैन सहेंगे यार, मेरे को क्या लेना देना रॉ की व्यूअरशिप बढ़ी या नहीं, मेरे लिए तो शो बढ़िया होना चाहिए बस। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये अगेन यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न जताने वाली चीज है। केविन ओवेंस की जो वाइफ, उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू इस बात को अनाउंस किया कि वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुकी है, उनके घर में जो कोविड है वो हिट कर चुका है। वो उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया, अब आप केविन ओवेंस के बारे में भी कंसर्न हो गए तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ओवेंस को जो है
सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पर साथ में मैसेज भी दिया है कि वैक्सीन लगाने को लेकर सब लोग सीरियसली रहो, क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है उसको जो है इसके सिम्टम्स कम होते हैं, वो आराम से इसको झेल जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये मैसेज भी दिया है। और केविन ओवंस को भी सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर केविन ओवंस आपको टेलीविजन से ऑफ देखने को मिल जाए तो अब आपको यहाँ पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार इससे बेकार बात ये होगी कि सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवंस को मैं एक साथ देखना चाह रहा था, इनका क्या होगा सीन। लेकिन रिकवरी टाइम में होप करता हूँ कि केविन ओवंस का बहुत शॉर्ट और वो जल्दी से वापस आ जाएगा, क्योंकि कोविड वाले सिचुएशन किसी के भी साथ हो यार, वो देख के सुनने में, उसके बारे में इवन बात करने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता यार। कब जाएगा भाई कोविड, दिमाग ही खराब कर दिया इसने। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या हो रहा है, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़, एक गुड न्यूज़, एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए कि गाइस अभी कल लाइव स्ट्रीम ही मैं कर रहा था, किसी ने मेरे से पूछा था भाई एजे स्टाइल्स क्या WWE छोड़ के तो नहीं जा रहे, उनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है, वो कब रिटायर तो नहीं हो जाएंगे जल्दी से। वैसे कल वाली लाइव स्ट्रीम ना अभी भी लाइव है, 2 घंटे की करी थी भाई मैंने, चाहो तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हो। 2 घंटा बहुत पकाया मैंने सब लोगों को। तो एजे स्टाइल्स ने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और रिपोर्टेडली ये 3 से 5 साल के बीच का है। यानी आपको एजे स्टाइल्स WWE से तो कहीं भी जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। मतलब WWE ने खुद से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से 2022 या 23 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन शायद खत्म होने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये अच्छी बात है कि भैया एजे स्टाइल्स आपको आने वाले सालों में WWE के अंदर ही देखने को मिलेंगे। वैसे एजे स्टाइल्स ने ये कहा था कि ये उनका WWE के साथ आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद वो रिटायर होना पसंद करेंगे, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो शायद कुछ सीन अलग ही लग रहा है। शायद एजे स्टाइल्स को और ज्यादा मजा आ रहा है प्रो रेसलिंग के अंदर, और उनको मजा आ रहा है तो भाई बढ़िया है, क्योंकि वो उनके मजे से हमको मजे दे सकते हैं। तो एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए गुड न्यूज कि उन्होंने WWE के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा टाइम के लिए आगे बढ़ा लिया है। अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बता दिया होगा कि रोमन रेंस ने इस लिस्ट को टॉप किया, उस लिस्ट को टॉप किया, यहाँ पर रोमन रेंस नंबर 1 आया, यहाँ पर उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। तो एक बार फिर से कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने के लिए, गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस को 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूएस के अंदर कौन थे टॉप 20 सुपरस्टार जिनको सर्च किया गया। लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले नाम है रोमन रेंस का, फिर सीएम पंक, साशा बैंक्स, रैंडी ऑर्टन, एलेक्सा ब्लेस, द मिज, ब्रे वाइट, शार्लेट फ्लेयर, रे मिस्टीरियो, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, क्रिस जेरिको, ब्रायन डैनियल्सन, कार्मेला, जेफ हार्डी, जॉन मॉक्सली, ब्रॉन स्ट्रोमैन, बॉबी लैशली, बेली और बियांका ब्लेयर। अब ये तो यूएस में जो सुपरस्टार्स है उसमें उसकी लिस्ट है। यहाँ पर तो रोमन रेंस टॉप कर रहे हैं। अब वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर यहाँ पर रोमन रेंस, और एवरेज देखो भाई 72.9 का। नंबर 2 पर भी जो नाम है ना रैंडी ऑर्टन का, वो 27% है, मतलब 27 है वो एवरेज। तो मतलब कहाँ आप रोमन रेंस का एवरेज देखो, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में कितना डिफरेंस है। मेरे ख्याल से ये इंडिया की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है हमारे इंडिया में कितने ज्यादा रोमन रेंस के फैन है। इवन इंडिया में क्या, एशिया के अंदर ही पाकिस्तान देख लो, नेपाल देख लो, यहाँ पर काफी सारे रोमन रेंस को पसंद करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो एकदम छक्का सा मार दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, थोड़ी बहुत सिमिलर ही है। ब्रे वाइट, सीएम पंक, मिज, सेथ रॉलिंस, ब्लेस, साशा बैंक्स, रे मिस्टीरियो, ब्रॉन स्ट्रोमैन, बाकी आपके सामने पूरी जो है लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अंदर भी रोमन रेंस का नाम जो है टॉप के ऊपर है। भाई कितनी लिस्ट रोमन रेंस टॉप करेंगे अगर यहाँ पर उनका नाम टॉप पर है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो उन्होंने भी एक WWE के अंदर अलग सा रिकॉर्ड सा बना दिया है कि 3 डेकेड्स के अंदर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। डेकेड मतलब 10 साल का जो एक पूरा दशक होता है, जैसे 2000 से 2010। तो 3 डेकेड्स के अंदर ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीती है। 2000 से 2010 के बीच में आपको पता है अर्ली ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद 2010 से 2020 के अंदर भी उन्होंने जो है काफी बार चैंपियनशिप जीती, यूनिवर्सल चैंपियन में इतने टाइम से रहे। और 2020 से 2030 जो नया डेकेड लगा है, इसके अंदर भी एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं आपके WWE चैंपियन। तो 3 डेकेड्स के अंदर ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीत ली है। बड़ा ही तगड़ा वाला रिकॉर्ड है। इससे पहले ये काम सिर्फ 4 सुपरस्टार ने किया, हल्क हॉगन, रैंडी ऑर्टन, द रॉक एंड ट्रिपल एच। तो ब्रॉक लेसनर भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, रोमन रेंस भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो कहानी सही चल रही है इनकी। और जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है, जो आज की फाइनल स्टोरी भी है, वो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से ही जुड़ी है। अब पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ब्रॉक लेसनर के पास WWE चैंपियनशिप है, ठीक है, रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, और विंस मैकमैन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच करवाना चाहते हैं एट रेसलमेनिया 38, जिसकी वजह से ये जो मैच है वो बन जाएगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच। अभी रॉयल रंबल के विनर का क्या स्टेटस होगा उसको भी मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। बट सिंगल्स मैच की अगर बात करें, अगर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच हो रहा है, तो पॉसिबली यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि इस मैच के अंदर आपको एक डबल चैंपियन क्राउन होता हुआ दिखाई देगा। और ये ऐसा वैसा डबल चैंपियन नहीं है कि एक मिड गार्ड टाइटल है, एक जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दोनों ही मेन चैंपियनशिप, दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई सुपरस्टार क्राउन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं कि वो नाम कौन सा हो सकता है, तो जिस हिसाब से रोमन
रेंस का रेंज चल रहा है, हम बात कर रहे हैं उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रॉप होने की। इवन ये हो सकता है कि रोमन रेंस के पास एक और चैंपियनशिप आ जाए, क्योंकि आपको पता है WWE जो है, विंस मैकमैन स्पेशली जो है, रोमन रेंस के रेन को ऐसा बनाना चाहता है कि आज तक WWE की हिस्ट्री में ऐसा किसी सुपरस्टार ने करके नहीं दिखाया। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपको चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिल रहा है तो रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेंस क्राउन हो सकते हैं डबल चैंपियन। ब्रॉक लेसनर की भी पॉसिबिलिटी है कि वो चैंपियनशिप दोनों होल्ड कर लें, क्योंकि भाई वो ब्रॉक लेसनर है, नाम ही काफी है द बीस्ट कहने के लिए, तो वो तो किसी भी टाइम पर प्लान चेंज करके कुछ भी WWE कर सकती है। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस में से कोई एक सुपरस्टार पॉसिबली डबल चैंपियन बन सकता है। और ये इसलिए भी होगा ना, क्योंकि ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विंस मैकमैन को चाहिए होता है मूवमेंट क्रिएट करना, वो भी रेसलमेनिया के लिए। तो हमेशा याद रखा जाएगा कि भाई रेसलमेनिया 38 की नाइट को एक सुपरस्टार डबल चैंपियन बना था। और इमेजिन करो 2 चैंपियनशिप होगी। ये मुझे वो वाला टाइम याद आता है जब रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की भी फ्यूड हुई थी। एक तरफ थी WWE चैंपियनशिप और एक तरफ थी वो बिग गोल्ड वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप। उस समय भी वहां पर जो है हमने चैंपियन क्राउन होता हुआ देखा था, जो कि रैंडी ऑर्टन के पास जो है दोनों चैंपियनशिप आ गई थी, जॉन सीना के पास भी बाद में जाके तो वो आई थी। तो इस तरीके से ये जो सिनेरियो है वो हो सकता है। तो क्या आप डबल चैंपियन देखना प्रेफर करोगे रेसलमेनिया 38 के अंदर? और अगर हाँ तो आपको क्या लगता है, रोमन रेंस हो सकते हैं या फिर ब्रॉक लेसनर? वैसे चांस मुझे तो रोमन रेंस के ज्यादा लग रहे हैं। गाइस, हमारी जो वीडियो थी आज की वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।